हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट द रेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 6 मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और आपके करंट अफेयर से कम 4 से 5 क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ वीके त्रिपाठी बने हैं। 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किसने किया है? तो 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। 8वीं बार अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 8वीं बार भारत ने अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब जीता है। भारतीय तटरक्षक के 24वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय तटरक्षक के 24वें महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया बने हैं। बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त एस बालचंद्रन नियुक्त हुए हैं। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये अनुपम रे नियुक्त हुए हैं। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो निकिता शोकल ने मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीता है। भारत की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सी बनी है? तो केरल हाईकोर्ट भारत की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट बनी है। ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो रश्मि कुमारी ने ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021 में महिला वर्ग का खिताब जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? तो अलका मित्तल तेल एवं प्राकृतिक गैस के निगम की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली भारत की पहली टेस्ट किट का क्या नाम है? तो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली भारत की पहली जो टेस्ट किट है उसका नाम ओमिश्योर है। विश्व ब्रेल दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस 2022 मनाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन चरण कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 को सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तेलंगाना राज्य शीर्ष पर रहा है। 31 दिसंबर 2021 में सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में। नेक्स्ट है, भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त हिमाचल प्रदेश राज्य बना है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार से जिशान ए लतीफ़ को सम्मानित किया गया है। अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतवंशीय महिला कौन बनी है? तो ये हरप्रीत चंडी बनी है, जो कि अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला वंशी हैं। किस मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन में स्मार्ट सिटी एंड एकेडमी टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत। अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला नौसेना कैप्टन कौन बनी है? तो अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला नौसेना कैप्टन एमी बॉल्समिट बनी हैं। किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी मार्ग सड़क का उद्घाटन हुआ है? तो सिक्किम राज्य में नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी मार्ग सड़क का उद्घाटन हुआ है। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र बने हैं। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में किस आईआईटी संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? तो आईआईटी मद्रास ने पहला स्थान हासिल किया है। प्रतिष्ठित साहित्यकार पुरस्कार 2021 से कितने भारतीय लेखकों को सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित साहित्यकार पुरस्कार 2021 से 20 भारतीय लेखकों को सम्मानित किया गया है। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुई है? तो दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन संघाई में, जो कि चीन में है, शुरू हुई है। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में आता है, वहाँ पे शुरू किया गया है। 17वें मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो 17वें मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से डेनमार्क देश को सम्मानित किया गया है।
भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए किस देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को किसने लॉन्च किया है? तो इसे क्रिप्टो वायर के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या लॉन्च की है? तो 2022 की थीम रही है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण रखा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को किसने लॉन्च किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को लॉन्च किया गया है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 मनाया गया है। स्वचालित उत्पादन नियंत्रण परियोजना राष्ट्र को किसने समर्पित किया है? तो RK सिंह ने स्वचालित उत्पादन नियंत्रण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन पुडुचेरी में हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 83वें स्थान पर भारत रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री अली खान इस्माइलोव बने हैं। किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए कर रहे व्यक्तियों के लिए उम्र सीमा 32 से बढ़ाकर 38 साल कर दी है? तो ओडिशा राज्य ने कर दी है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को चेंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा US इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो भारतीय मूल के अतुल केशव को चेंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा US इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। किस देश के कृत्रिम सूरज ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो चीन देश के कृत्रिम सूरज ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का शुभंकर क्या रखा गया है? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का शुभंकर सक्षम युवा एवं सशक्त युवा रखा गया है। 1 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 64वां दिवस मनाया गया है 1 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? बिहार के नए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी बने हैं। किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराडियन का अधिग्रहण किया है? तो रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराडियन का अधिग्रहण किया है। इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के नए प्रबंधक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये वासुदेव पठानी नरसिम्हन बने हैं। इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये मेरठ में रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला मेरठ में रखी है। किस देश ने विश्व रोबोटिक नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की है? तो चीन देश ने शुरू की है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघ की मृत्यु हुई है? तो 2021 में 126 बाघों की मृत्यु हुई है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण रिपोर्ट के अनुसार। वैश्विक परिवार दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन किस कंपनी ने बनाया है? तो रोल्स रॉयल्स ने विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन बनाया है। किस कंपनी ने कोची मेट्रो रेल लिमिटेड को भारत की पहली बैटरी संचालित 23 इलेक्ट्रिक नौकाओं में से पहली नौका सौंप दी है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो कि कोचिन में है, इस कंपनी ने सौंपी है। भारतीय सेना ने कहाँ पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो भारतीय सेना ने मऊ जो कि मध्य प्रदेश में है, क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर किशोर योदम को दिया गया है 2021 के लिए। सेंचुरियन इसके दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाले पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो पहला एशियाई देश भारत बना है। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? तो अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ismytrip.com के नए ब्रांड मिस्टर अम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये विजय राज और वरुण शर्मा बने हैं, अम्बेसडर बने हैं। विस्तारा एयरलाइन के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन बने हैं? तो विस्तारा एयरलाइन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विनोद कन्नन बने हैं।
किस कंपनी ने 12.5 करोड़ डॉलर में अलिस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट में 100% हिस्सेदारी खरीदी है? तो टेक महिंद्रा ने खरीदी है। नई दिल्ली में आयोजित 46वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा 46वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की गई है। जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो बलदेव प्रकाश जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा हार्टफुलनेस इंटरनेशनल अकादमी की आधारशिला रखी है? तो हैदराबाद में ये आधारशिला रखी गई है केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 450 करोड़ की लागत से बने महाराजा विक्रम सिंह एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये अगरतला, जो कि त्रिपुरा में है, किया गया है। भारत ने दिसंबर 2021 में अब तक का सबसे अधिक कितने बिलियन डॉलर का निर्यात हासिल किया है? तो भारत ने 2021 में अब तक के सबसे अधिक बिलियन मीन्स की 37.29 बिलियन डॉलर का निर्यात हासिल किया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जी अशोक कुमार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक बने हैं। 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी एप्पल बनी है। किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? तो उड़ीसा राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। आपसे ये जिला भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए इस जिला को ध्यान दीजिएगा। लोसर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसर महोत्सव लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। किस कंपनी ने साइबर हमलों से निपटने के लिए इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो गूगल कंपनी ने किया है। गूगल कंपनी ने इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण कर लिया है। संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? तो झांग मेंग संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने हैं। कहाँ की सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया है? तो गुजरात की सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया है। सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोध समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो TS त्रिमूर्ति सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोध समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित हुआ है। अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है? तो JC चौधरी ने अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक को किसने लिखा है? तो ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक को जयंत घोषाल ने लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बन गया है? तो ये एंटीगुआ और बारबुडा बना है। UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? तो ये साउथ इंडियन बैंक ने UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है। प्रताप सिंह राणे को किस राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो गोवा राज्य सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष विजयपाल शर्मा बने हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? तो हैतम अल घीस पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के नए महासचिव बने हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। टेस्ला कंपनी में कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं? तो अशोक अलुशामी टेस्ला कंपनी में कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को किसने लॉन्च किया है? तो ये खादी और ग्रामोद्योग उद्योग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई गवर्नेंस पे 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ई गवर्नेंस के 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन हैदराबाद में हुआ है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एंडोसर्स बनाया गया है? तो शेफाली वर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अपना ब्रांड एंडोसर्स बनाया गया है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? तो आयशा मलिक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है।
बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? तो भारत के विशाखापत्तनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन हुआ है। देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू होने जा रही है? तो मुंबई में देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है। वीरेश कुमार भावरा किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो पंजाब राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं वीरेश कुमार भावरा। प्रवासी भारतीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 2022 9 जनवरी को मनाया गया है। स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक अभियान किसने शुरू किया है? तो SBI लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर में सेवा एवं पर्यटन उद्योग के विकास के लिए सरकार की किस देश की कंपनी सेंचुरी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ समझौता किया है? तो यूएई देश की कंपनी के साथ सेंचुरी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ समझौता किया गया है। जनवरी 2022 को भारतीय मानक ब्यूरो ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है जनवरी 2022 को। केरल राज्य चलचित्र अकादमी का अध्यक्ष किससे बनाया गया है? तो रंजित बालकृष्णन को केरल राज्य चलचित्र अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है। 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुवाहाटी में 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 का आयोजन हुआ है। असम राइफल के 20वें महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो विकास लखेरा असम राइफल के 20वें महानिरीक्षक बने हैं। 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विल स्मिथ को किया गया है। एशियाई और संरचना निवेश बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो उर्जित पटेल एशियाई और संरचना निवेश बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बने हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 देश की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो मध्य प्रदेश के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 देश की मेजबानी किया जाएगा। विश्व हिंदी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व हिंदी दिवस 2022 10 जनवरी को मनाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किनके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। विश्व रैपिड पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो पोलैंड में विश्व रैपिड पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ था। प्रधानमंत्री ने हर साल किस दिन वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने किस राज्य में निरामया योजना को लॉन्च किया है? तो असम राज्य में निरामया योजना को लॉन्च किया गया है। किस राज्य की सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो भूपेंद्र यादव ने की है। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। US 25 सेंट सिक्के पर अंकित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये माया एंजेलो बनी हैं। 2022 मेलबर्न समर सीट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो 2022 मेलबर्न समर सीट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता कौन बने हैं? तो ओह यंग सू गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता बने हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड लीग क्रिकेट ने किस महिला को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो झूलन गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक को किसने लिखा है? तो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक को लिखा गया है। प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो हर्षाली मल्होत्रा को प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 दिया गया है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया है। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया है? तो मिशन अमानत को लॉन्च किया गया है। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत को लॉन्च किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो पियरे ओलिवियर गोरीचंस बने हैं। भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। किस भारतीय कंपनी ने न्यूयॉर्क की लग्जरी होटल मंडारिन ओरिएंटल में 73.37% की हिस्सेदारी खरीदी है?
तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने न्यूयॉर्क की लग्जरी होटल मंडारिन ओरिएंटल में 73.37% की हिस्सेदारी खरीदी है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो कोच्चि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 12 जनवरी को मनाया गया है। नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री मार्क रूटे बने हैं। विद्युत ऊर्जा कंपनी अडानी पावर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो शेर शिन बी ख्यालिया विद्युत ऊर्जा कंपनी अडानी पावर के नए सीईओ बने हैं। किस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान 2U-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? तो रूस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान ने उड़ान भरी है। कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसे कोवा CICD को लॉन्च किया गया है और ये बनमारी लाल पुरोहित ने लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव कौन सा है? तो दुनिया का सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव जोनाथन कछुआ है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है? तो 2661 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो लक्षद्वीप 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष राघवेंद्र तंवर बने हैं। कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में कचाई लेमन फेस्टिवल मनाया गया है। सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 14 जनवरी को सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस 2022 मनाया गया है। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? तो KP अरविंदन मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक नियुक्त हुए हैं। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 सीटर व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयर बैग अनिवार्य कर दिए हैं? एयर बैग तो 6 बैग को अनिवार्य कर दिया गया है। 8 सीटर के व्हीकल में 6 बैग को अनिवार्य कर दिया गया है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बन गया है? तो ये कुंभलंगी गांव जो कि केरल में है वो भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बनेगा। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत के किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? तो HDFC बैंक को नामित किया गया है। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर आया है? तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन करने के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर आया है। कौन सा राज्य पहली बार विश्व बघेट T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो केरल राज्य पहली बार विश्व बघेट T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। नोबेल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे जारी किया गया है। फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये नाओमी ओसाका बनी है। फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली नाओमी ओसाका खिलाड़ी बनी है। अडानी ग्रुप ने स्टील कारोबार में एंट्री करने के लिए किस देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी पास्को के साथ समझौता किया है? तो दक्षिण कोरिया की कंपनी पास्को के साथ समझौता किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 16 जनवरी को मनाने की घोषणा की है। एक महीने में 92.6 करोड़ से अधिक UPI लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो यह पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड बन गया है। लोसांग महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो लोसांग महोत्सव 2022 सिक्किम राज्य में मनाया गया है। 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कौन सी संस्था कर रही है? तो रेनबो फिल्म सोसाइटी 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के आयोजन कर रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो S सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष बने हैं। दुनिया में पहली बार किस इंसान में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट हुआ है? तो डेविड बेनेट
डेविड बेनेट में पहली बार सूअर का दिल, इसकी दुनिया में सबसे पहली बार इन व्यक्ति के बॉडी में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट हुआ है। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रीन्यू बाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये राजकुमार राव बने हैं। किस मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी शिकायतों को हल करने के लिए ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल को लॉन्च किया है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में भारतीय शटलर पीवी सिंधु किस स्थान पर रही हैं? तो ये 7वें स्थान पर रही हैं। भारतीय शटलर पीवी सिंधु 7वें स्थान पर रही हैं 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली खिलाड़ियों में। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पासेस 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन अरब सागर में हुआ है? तो रूस और भारतीय सेना के बीच पासेस 2022 का आयोजन हुआ है अरब सागर में। यस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो दिल्ली के द्वारा अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया गया है। विश्व आर्थिक मंच के दावोस, यहाँ पे दावोस होगा, विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है? तो 23 जनवरी को शुरू करने का फैसला किया गया है। इन इक्विलिटी किल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा इन इक्विलिटी किल्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नरेंद्र कुमार गोयनका परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। किस महासागर में स्थित टोंगा द्वीप के पास समुद्र के भीतर बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप के पास समुद्र के भीतर बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? तो सविता पूनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या हो गई है? तो इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा हो गई है। किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है? तो चीन देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है। 19 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है 19 जनवरी 2022 को। किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला है? तो दुबई ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला है। किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूरोपीय संघ की संसद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूरोपीय संघ की संसद के नए अध्यक्ष रॉबर्ट मेट्सोला बने हैं। फ्रेंड्स, ये जो हैं वो सारे क्वेश्चन जो कि पिछले 6 मंथ के हैं, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स है, और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और इस वीडियो का PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।